प्यारे बच्चों, क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम दिए हैं? तो आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग यह बताने वाले हैं कि एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों केवल 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो 15 से 20 दिन में आपको कौन सा गलती नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। क्योंकि हजारों ऐसे स्टूडेंट थे, हजारों ऐसे मेरे भाई बहन थे जिनका लगातार कॉमेंट आ रहा था कि भैया हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कि हमें अपना प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो टॉपर होता है अभी किन किन बातों पे ज्यादा फोकस करता है, किस गलती को नहीं करता है, इस पे एक वीडियो बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास इसी वीडियो पे है कि अंतिम के समय में आपको किन किन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपका एग्जाम में बेहतर परसेंटेज आ जाए। यकीन मानिए आपको ऐसा तरीका बताएंगे ना जी, जिसको आप फॉलो कीजिएगा, आपका नंबर आने वाला रहेगा 400 तो आपका 420 आएगा, 430 आएगा, 450 आएगा। इस तरह से आपका नंबर बढ़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 10 मिनट तक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एग्जाम में आपका ही फायदा होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 12th ज्ञान में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना कि कई ऐसे मेरे भाई थे जो बोल रहे थे भैया एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ, इतना में हम बेहतर करेंगे, पूरा एकदम फ्रस्ट्रेट थे, पूरा वहां पे क्या थे, अपने आप में डिमोटिवेट हो रहे थे। और वे हिंदी पढ़ रहे थे तो उनको लग रहा था इंग्लिश का तैयारी करें, इंग्लिश पढ़ रहा था उनको लग रहा कि हिंदी का तैयारी करें या फिजिक्स का तैयारी करें, मतलब कोई भी सब्जेक्ट को अच्छा से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप चिंता में ही हैं कि हमारे पास कम समय बचा हुआ है। मेरे भाई, सबसे पहले आपको जानते हैं अभी के समय में क्या करना होगा। अपना जो होता है मोटिवेशन होता है, अपना जो कॉन्फिडेंस आपको है उसको बना करके रखना है, अपने आप पे आपको विश्वास करना है। और यदि और इस समय आप अपने मोटिवेशन को डाउन कीजिएगा, अपना कॉन्फिडेंस को खोइएगा, आपको एग्जाम में बेहतर करने से मतलब आप किसी भी तरह से आप बेहतर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला सजेशन मेरा यही रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, अपना सेल्फ यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बना करके रखिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि एग्जाम में तो भाई यहाँ पे हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, केवल 15 से 20 दिन समय बचा हुआ है। तो अंतिम समय में हमें किस गलती को नहीं करना चाहिए, कौन कौन बातों पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज आ जाए। तो चलिए आप लोग नोट करते चलिएगा और यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और ऐसा तरीका बताएंगे ना जी, बिल्कुल जेन्युइन होगा जिसे आप लोग आसानी पूर्वक यूज कर सकते हैं। आप किसी भी मीडियम का स्टूडेंट क्यों ना हो, हिंदी का है या इंग्लिश का है, दोनों के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़िएगा ना जी फिर भी चलेगा, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी के समय में आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। क्या, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना जी, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन तो आएगा, आप पहले याद किए होंगे उसको, लेकिन उसका आंसर ही आप भूल जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि क्या है कि हम भी एक स्टूडेंट हैं और मेरे साथ से गलती, मतलब ऐसा गलती हुआ है। तो यदि आप भी क्वेश्चन को याद करते हैं, भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता है, जल्दी आप याद नहीं रख पाते हैं ज्यादा लंबे समय तक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और हम तो कहवे नहीं करते हैं जी, आप रिवीजन पे टूट पड़िए, रिवीजन ही आपका नैया को पार लगाएगा। और हम तो बस इतना कहेंगे, रिवीजन करने का मेरे लिए दो तरीका होता है। क्या, मेरे अनुसार यदि देखा जाए कि रिवीजन कैसे करना है, दो तरीका है भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेली रिवीजन करना है। क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। आप लोग क्या कीजिएगा, अभी से जाइएगा मोटिवेट होकर के पूरा टाइम टेबल बना लीजिएगा कि हमको 7 से 8 इतना पढ़ना, 8 से 9 फिजिक्स पढ़ना है, 9 से 10 हिंदी पढ़ना है। ऐसा काम आपको नहीं करना है, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको काम क्या करना है जी, आपको जो काम करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको टारगेट बनाना है, डेली का टारगेट बनाना है कि हमें हिंदी से स्टार्ट करना है कि हिंदी में किस चैप्टर का रिवीजन करना है, किस चैप्टर के सब्जेक्टिव का रिवीजन करना है, किस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करना है, इंग्लिश में किस चैप्टर का करना है, फिजिक्स में किस चैप्टर का करना है, बायोलॉजी में किस चैप्टर का करना है। और यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके बारे में लिस्ट बना लीजिएगा, टारगेट लीजिएगा कि हमें इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का रिवीजन करना है। तो इस तरह से आप उसको डेली अपना टारगेट बनाइएगा और आप लोग डेली का डेली रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है, जो हम भी फॉलो करते हैं, हम अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम भी फॉलो करते हैं, क्या होता है मेरे भाई,
यहाँ पे आप लोग वीकली रिवीजन कीजिएगा। वीकली रिवीजन कहने का मतलब क्या होता है कि सप्ताह में 2 दिन का समय निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक जो होता है पहला होता है आपका शनिवार है, क्या शनिवार, और दूसरा का जो समय है ना जी रविवार का समय है। तो 2 दिन आप लोग क्या कीजिएगा, फुल्ली रिवीजन कीजिएगा, कुछ भी नहीं पढ़िएगा 2 दिन। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन का समय होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको रिवीजन करना है, जितना आप पिछला पढ़े हैं 2 दिन में पूरा रिवीजन करके आपको बैठ जाना है। और मेरे प्यारे बच्चों आपको बताएं ना जी, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, रिवीजन ज्यादा कीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ही ज्यादा आपका बेहतर परसेंटेज आएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पर आपको क्या करना है, 100% फोकस करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे 100% फोकस करना है। क्या आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव आपका 100% कंट्रोल रहेगा तो ही आपका बेहतर परसेंटेज आएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं अभी के समय में सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देंगे, बोलेंगे सब्जेक्टिव पे हमें कंट्रोल करना है। हम ये बात को कभी भी नहीं कहेंगे आपके लिए सब्जेक्टिव जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप अंक को लाना चाहते हैं, बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल होना चाहिए। मान करके चलते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी में है तो 50 में से 50 होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में। बाकी बात फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जिसमें 35 पूछा जाता है उसमें 35 में से 35 आपका आना चाहिए। इस तरह से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। तो सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव आपका स्ट्रॉन्ग रह गया, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा मेरे भाई। बस आपको इतना काम करना है, ठीक है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट मेरे द्वारा है कि लास्ट 6 इयर्स PYQ आपको सोल्व कर लेना है। क्या करना है कि अंतिम के 6 साल का PYQ आपको सोल्व करना है। जैसे कि आप 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो 2025 वाला पेपर आपसे एक भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछा देगा। तो आपको क्या काम करना है जी, PYQ के लिए सिंपल सा सीधा सा मेरा तरीका है 2000 आपका जो 24 है तो 2024 से और यहाँ पे 2018 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या 2018 से 2024 तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा PYQ, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और एक चीज हम कहना चाहेंगे, जो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया एक भी क्वेश्चन 2026 में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो सेंटअप एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया ना जी उसको स्किप कर देना। वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपका फाइनल में नहीं पूछा जाएगा, उसको छोड़ देना। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम हम बोले ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आदि मान करके चलते हैं कि 100 बच्चा है तो 100 बच्चा में से 99 बच्चा इस गलती को करता है और वही कारण है कि उनका एक बेहतर परसेंटेज नहीं आता। तो भाई गलती क्या है? गलती है ना मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या करते हैं? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप बोलिएगा भैया हम इतना बेवकूफ हो गए हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग लिखेंगे। बताइए आपको कौन कर रहा है राइटिंग लिखने के लिए? आपको कोई भी नहीं कर रहा राइटिंग लिखने, हम तो कर रहे हैं ना जी। आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आप लिखने का प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा? आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो भी 5 गो सब्जेक्ट रहेगा कम से कम आप 5 सेट का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मान करके चलते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, मान करके क्या चलेंगे जी, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए नहीं कीजिएगा। उसमें क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा 1 मिनट आप पेशेंस रखिएगा, 1 मिनट बस आपके लिए बेहतर तरीका यहाँ पे बताएंगे। अब जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि आपके पास 3 घंटा का समय रहेगा। क्या रहेगा? आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर का, और 3 घंटे का समय फिक्स करना है और देखना कि 3 घंटा में क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जिस तरह से आप फाइनल एग्जाम दीजिएगा ना, समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और 3 घंटा में आपका पूरा पेपर खत्म होना चाहिए। चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 घंटा में आपको कंप्लीट करना ही है मेरे प्यारे बच्चों। और आप प्रयास कीजिएगा ना जी, आपका कम से कम यहाँ पे 2-2.5 घंटा में ही कंप्लीट हो जाए, इतना प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपसे 3 घंटा में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आप क्वेश्चन को नहीं लिख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा जी, स्पीड को बढ़ाइए। लिखने का जो स्पीड होता है उसको बढ़ाइए। जब तक आप स्पीड को नहीं बढ़ाइएगा ना, एग्जाम में आपको भारी दिक्कत हुआ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको कम से कम 5 सेट का प्रैक्टिस कर लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठना। और मेरे साथ गलती क्या हुआ था कि हम जब एग्जाम देने के लिए गए थे, मेरा राइटिंग तो थोड़ा ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा लिखने का स्पीड ही नहीं था। स्पीड में दिक्कत था मेरे प्यारे बच्चों, और उसके चलते प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन छूटेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि मेरा 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन छूट जाए? बिल्कुल, आपका पूरा साल का मेहनत खराब हो जाएगा। इसीलिए ना बोलते हैं कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो इसीलिए आप स्पीड पे ध्यान दीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, टाइम सेट कीजिए,
3 घंटा और पूरा पेपर को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। आपसे नहीं होता तो आप लोग स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप लोग अपना हैंडराइटिंग पे मतलब बढ़िया से लिखने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर रहेगा। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अभी के समय में जानते हैं जी, हेल्थ पे आपको ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के चक्कर में अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं देते हैं। खाना खाने का कब, तो वे कब खाना खाते हैं, टहलते नहीं, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ नहीं रहिएगा ना जी, आप कभी भी एग्जाम में बेहतर कैसे कीजिएगा। अच्छा मान करके चलते हैं कि आप जाइएगा एग्जामिनेशन देने के लिए और आपका तबीयत खराब रहेगा, आप बेहतर कर पाइएगा, कभी भी बेहतर नहीं कर पाएगा। तो सतर्क रहिए, बाहरी सामान आपको यूज नहीं करना है, बाहर का जो फास्ट फूड वगैरह होता है उसको नहीं खाना है, घरेलू खाना खाना है और ठंडा में बच करके रहना मेरे प्यारे बच्चों, मतलब हमेशा ठंडा में बच करके रहना है और अपने हेल्थ को लेकर के सतर्क रहना, ताकि आपका तबीयत यहाँ पे ठीक रहे। और उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे अंतिम सजेशन मेरे तरफ से क्या रहेगा कि फोकस ऑल सब्जेक्ट्स, क्या फोकस ऑल सब्जेक्ट्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि क्या होता है कि हम में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमको मैथ में पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स, तो हम मैथमेटिक्स में ही ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा गलती नहीं करना, हमको क्या करना कि सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मान करके चलते हैं कि आपका मैथ है फेवरेट, आप लोग क्या किए, मैथमेटिक्स में 90 प्लस नंबर ले आए, 90 नंबर ले आए, ठीक है। उसके बाद आपका और सब्जेक्ट में यहाँ पे 70 अंक आया, किसी में 65 आया और किसी में यहाँ पे 70 आया, इस तरह से, तो कभी भी आपका बेहतर परसेंटेज आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो परसेंटेज क्रिएट होता है किससे, पूरा नंबर को जोड़ करके, पांचों सब्जेक्ट को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कम से कम प्रयास कीजिएगा मेरे भाई कि हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 80 प्लस लाना है। तो एक सब्जेक्ट में 80 नंबर आया, 5 सब्जेक्ट आपका रहेगा, तो 80 गुना 5 कीजिएगा, आपका 400 नंबर तो ऐसे ही न चलाएगा जी। तो आपको इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देने के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको हिम्मत नहीं हारना है, अपना यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है। क्योंकि कहा जाता है ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार आप मेहनत करते रहिएगा और आपको जानते हैं, आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लगेगा कि हम टॉपर बन सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपर जो होता है ना जी, उसको ठीक पता नहीं रहता कि हम टॉपर बन पाएंगे, उनको भी लगता है कि हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है। तो इसीलिए आप अपना आत्मविश्वास को बना करके रखिएगा। यकीन मानिए एग्जाम में आपका बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और एग्जाम में कैसे अपना कॉपी को लिखना है, टोटल A to Z बताएंगे सब्जेक्ट वाइज कि हिंदी का कॉपी कैसे लिखना है, इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपका होगा ना जी, जितना भी सब्जेक्ट सबके बारे में बताएंगे। तो आप पेशेंस रखिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं। और बहुत दिनों से मेरा वीडियो जो है नहीं आ रहा था मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए हम दिल से यहाँ पे हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगते हैं। और अब से प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलर वीडियो आए। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना जी कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, क्या आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया हमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, हमको हिंदी समझ में नहीं आ रहा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस आप कमेंट कीजिए। आप जब कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को हम 100% यहाँ पे रीड करेंगे, लाइक करेंगे और उस पर वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा कि अभी अंतिम के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।